हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइंड और कंपोनेंट्स ऑफ माइंड में अगला कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी। चलें, यहां पे मैं लिख दूं एक्टिविटी। और एक्टिविटी को सिर्फ एक्टिविटी नहीं बोल करके क्या बोला जाता है? साइको मोटार एक्टिविटी। चले, साइकोमोटर एक्टिविटी को हम नॉर्मली समझे तो साइको का मतलब होता है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइंड, और माइंड के कुछ कंपोनेंट साइकोमोटर एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। कैसे? साइको में फर्स्ट वन कंपोनेंट है जिसका नाम है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है टू थिंक, मतलब सोचना। नेक्स्ट वन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि सेंस ऑर्गन के द्वारा जो कुछ भी परसीव किया जाता है वो होता है परसेप्शन। नेक्स्ट वन है इमोशन। इमोशन का मतलब होता है कि इनर फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन इज नोन एज इमोशन। नेक्स्ट वन बात करें मोटार। मोटार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोमेंट। मोटार को मोमेंट के रूप में समझा जाता है। तो साइकोमोटर एक्टिविटीज में मेनली इन चीजों का रोल रहता है। कौन कौन सी? कॉग्निशन, परसेप्शन, इमोशन और मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया अपने साइकोमोटर एक्टिविटी। अच्छा, डेफिनेशन इसकी देखें। मोटार रेस्पॉन्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज साइकोमोटर एक्टिविटी। ह्यूमन बॉडी का जो मोटार रेस्पॉन्ड है वही क्या कहलाता है? साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, चले, साइकोमोटर एक्टिविटी किन किन कंडीशन में बढ़ जाती है और किन किन कंडीशन में कम हो जाती है? साइकोमोटर एक्टिविटी नॉर्मली एबनॉर्मली मेनिया में तो बढ़ जाती है और डिप्रेशन में कम हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख दूं पर्पजलेस साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज इन मेनिया। ठीक है, पर्पजलेस साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया में इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज, तो मैं यहां पे लिख दूं पर्पजफुल साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज इन डिप्रेशन। ठीक है, तो मेनिया में साइकोमोटर एक्टिविटी पर्पजलेस बढ़ जाती है और डिप्रेशन में साइकोमोटर एक्टिविटी पर्पजफुल कम हो जाती है। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इनसाइट, जो कि माइंड का अगला कंपोनेंट है। तो इनसाइट का हिंदी में मतलब होता है अंतर्दृष्टि, या फिर इसी को बोला जाता है समझ। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो अवेयरनेस ऑफ हिज ओवन मेंटल हेल्थ स्टेटस इज नोन एज इनसाइट। पर्सन का खुद के मेंटल हेल्थ के प्रति कितना जागरूक है वही क्या है? इनसाइट है। तो मैं यहां पे लिख दूं अवेयरनेस ऑफ हिज एंड हर ओवन मेंटल हेल्थ स्टेटस of a person is known as insight। ये हो गई इनसाइट की डेफिनेशन। ठीक है, इनसाइट हमेशा साइकोटिक पेशेंट में एब्सेंट रहती है, और न्यूरोटिक पेशेंट में प्रेजेंट रहती है। कैसे? एक साइकेट्रिक सेंटर में भर्ती साइकोटिक पेशेंट और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को आप जाकर के पूछोगे कि भैया आप यहां क्यों भर्ती हुए हो, तो वो हमें बताएगा सर कि मैं तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हूं, मुझे नहीं पता कि घर वाले मुझे उठा करके क्यों लाए हैं, लेकिन मैं एकदम से नॉर्मल हूं। अगर आप मुझे अभी डिस्चार्ज करें तो मैं अभी घर चला जाऊं, तो मैं एकदम नॉर्मल हूं। तो मतलब एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं जानता कि उसको सिजोफ्रेनिया है, उसको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है। ठीक है, मतलब उसकी इनसाइट कैसी है?
एब्सेंट है, उसकी इनसाइट कैसी है, एब्सेंट है, वह खुद के मेंटल हेल्थ स्टेटस के प्रति जागरूक नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइकोटिक डिसऑर्डर में एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट वन, न्यूरोटिक पेशेंट में कैसे, आप एक न्यूरोटिक पेशेंट, एक एंजाइटी वाले पेशेंट को जाकर के पूछोगे कि भैया आप यहाँ क्यों भर्ती हुए हो, तो भैया हमें बताएंगे कि मैं कुछ ही दिनों पहले मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि जब भी कोई काम होता था, जब भी कोई बाहर जाता था, तो मुझे अनइजीनेस सा फील होता कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अनइजीनेस फील होता, नर्वसनेस फील होता, घबराहट सी फील होती। जब भी कोई किसी भी तरह का घर का काम होता था तो मुझे नेगेटिविटी फील होती थी, एंजाइटी फील होती थी, ठीक है। इसी कारण से मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूं और कुछ हद तक मेरे ये कंडीशन अभी भी है। मतलब वह खुद के मेंटल हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या है, अवेयर है। तो मतलब इसका मतलब है कि उसमें इनसाइट प्रेजेंट है, और इनसाइट हमेशा प्रेजेंट न्यूरोटिक पेशेंट में होती है। माइंड का अगला कंपोनेंट है जिसका नाम है जजमेंट। जजमेंट का सीधा सा मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं पावर टू टेक डिसीजन इज नोन एज जजमेंट। इसमें भी वही इनसाइट वाली कहानी, जजमेंट हमेशा साइकोटिक पेशेंट में एब्सेंट होता है और न्यूरोटिक पेशेंट में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां पे लिख दूं इन साइकोटिक पेशेंट जजमेंट इज एब्सेंट एंड इन न्यूरोटिक पेशेंट जजमेंट इज प्रेजेंट। तो न्यूरोटिक पेशेंट में हमेशा जजमेंट प्रेजेंट होता है और साइकोटिक पेशेंट में हमेशा एब्सेंट होता है। साइकोटिक पेशेंट मतलब अपन एक एग्जांपल के द्वारा पढ़ें कि मान के चले कि किसी साइकेट्रिक सेंटर में कोई पेशेंट है डिप्रेशन का जो कि भर्ती है, तो आप डिप्रेशन वाले मरीज से पूछ रहे हो कि सर बताओ कि आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो और एकदम से बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे। तो डिप्रेशन वाला मरीज बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, मैं बारिश में भीग करके बीमार पड़ जाऊंगा, पता नहीं मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। तो मतलब वह खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। और इसी प्रकार साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हमने पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब जजमेंट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन बात करें न्यूरोटिक पेशेंट। आप न्यूरोटिक पेशेंट को पूछोगे कि आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे, वो बोलेगा कि मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां पर पानी नहीं आता, या फिर मैं घर से छतरी लेकर के निकलूंगा इस मौसम में, या फिर कुछ ज्यादा ही सुहावना मौसम लगेगा तो उसमें मैं नहा भी सकता हूं, नहा भी लूंगा, है ना, मौसम अच्छा है तो नहा भी लेंगे। तो इसी प्रकार न्यूरोटिक पेशेंट में हमेशा जजमेंट कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। चलिए, माइंड के जितने भी कंपोनेंट थे हमने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।